प्यारे बच्चों, तो 12th क्लास का जो राजनीतिक विज्ञान का जो पेपर होगा उसकी आंसर की के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो प्रश्न दे रखे हैं, पहले हम वैकल्पिक जो प्रश्न दिए गए हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं वैकल्पिक जो प्रश्न है उनको। देखिए, पहला प्रश्न हमें जो दिया गया है, पहला प्रश्न है हमारे पास में, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, इसकी जो स्थापना हुई थी 1949 में। तो इसका राइट यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा 1949 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, निम्न में से सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रूस। बे इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, 7 दलों का संगठन 7 पार्टी अलायंस किस देश से संबंधित है? तो ये नेपाल से संबंधित है, तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945, इसलिए राइट आंसर हमारा द हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर कब हमला किया था? तो ये 11 सितंबर 2001, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 1900 प्रश्न नंबर 6 है, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर द यानी कि ब्राजील में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर ब यानी कि 1953 में की गई थी इसकी स्थापना। प्रश्न नंबर 8, भारत में पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये थे कुमार सेन, तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 9, मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन मशहूर है? तो इसके नाम से वर्गीज कुरियन मशहूर है, तो राइट आंसर हमारा ब हो जाएगा। और देखते हैं आगे प्रश्न। प्रश्न नंबर 10, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था इंदिरा गांधी, तो राइट आंसर हमारा द। नामदेव डसाल ने अपनी कविता में सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर किसे कहा? तो ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, यानी कि राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न नंबर 12, 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती थी? तो इसमें आएगा हमारे पास में 415 सीटें, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ब। अब हम रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न है उन पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इसमें है हमारे पास में पहला प्रश्न है, 1962 में सोवियत संघ के नेता रेगिस्तान ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात की थी? तो इसका आएगा निकिता खुश्चेव। ठीक है। प्रश्न नंबर सेकंड, अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर पर परमाणु बम गिराए थे। तो एक तो हो जाएगा हमारे पास में हिरोशिमा, और दूसरा शहर हमारे पास में हो जाएगा नागासाकी। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत व पाकिस्तान ने संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये हमारे पास में सिंधु नदी संधि पर, सिंधु नदी जो संधि थी उस पर हस्ताक्षर किए थे। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल्स का गठन हुआ था? तो ये हुआ था हमारे पास में 1975 में हुआ था। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 5 है, भारत का संविधान दिनांक वेसन को अंगीकृत किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। प्रश्न संख्या 6, 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने आयोग की सिफारिशों को लागू किया था?
तो इसमें आ जाएगा मंडल आयोग। कौन सा आ जाएगा? मंडल आयोग। अब देखिए अति लघुत्तरात्मक जो प्रश्न हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि महायुद्ध के समय मित्र राष्ट्रों में कौन से देश सम्मिलित थे? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा एक तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ठीक है, अमेरिका, ठीक है, सोवियत संघ, सोवियत संघ भी हो जाएगा। इसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस, तो ये हमारे पास मित्र राष्ट्रों में से सम्मिलित थे। प्रश्न नंबर जो सेकंड है, भारत व बांग्लादेश ने गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के लिए किस संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसमें आ जाएगा फरक्का, फरक्का जो संधि थी उस पर हस्ताक्षर किए थे। प्रश्न सेकंड ये थर्ड है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों के नाम लिखिए। तो इसमें एक तो आ जाएगा हमारे पास में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। इसके बाद में आ जाएगा हमारे पास में ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस। सुरक्षा के दिए है प्रश्न नंबर 4, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के दो पक्ष बताइए। तो एक तो हो जाएगी इसमें मानवता की सुरक्षा, इसमें नंबर एक तो हो जाएगी मानवता की सुरक्षा, मानवता की सुरक्षा। दूसरा हो जाएगा इसमें विश्व सुरक्षा, विश्व सुरक्षा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें से, ये दिया है प्रश्न नंबर 5, जैविक हथियार संधि सर्वप्रथम कब हुई थी? तो ये हमारे पास में हुई थी 1972 में। मानवता की साझी विरासत में क्या शामिल है? तो इसका आपको आपकी पाठ्यपुस्तक में उत्तर मिल जाएगा। भारत में प्रथम 3 आम चुनावों में किस दल का प्रभुत्व रहा था? तो इसमें रहा था राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। ये भी आपके पाठ्यपुस्तक में से सवाल दिया गया है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 9, बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते हैं? तो बॉम्बे प्लान क्या था? ये था भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था, भारत में नियोजित अर्थ ये व्यवस्था चलाने के लिए उद्योगपतियों का संगठन 1944 में मुंबई में संगठित हुआ, जिसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10 है वो 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को किन दो परस्पर विरुद्ध राजनीतिक समूहों ने समर्थन दिया? एक तो आ जाएगा इसमें जनता दल, दूसरा आ जाएगा भारतीय जनता पार्टी। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसके थे हमारे पास में बताया जाएगा काशीराम। नेक्स्ट देखते हैं इसमें से, वाम शेप क्या है? वाम शेप का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो वाम शेप का जो उद्देश्य था हमारे पास में इसमें से, इसका उद्देश्य ये था कि अन्य पिछड़े वर्ग,
अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगों का शैक्षणिक और विकास के समान संसाधन उपलब्ध कराना इसका क्या था, उद्देश्य था। इस प्रकार अभी ये हमारे पास में लघुत्तरात्मक जो प्रश्न दे रखे हैं, प्रश्न 4 दे रखे हैं, 5 दे रखे हैं, 6 दे रखे हैं, तो इनके प्रश्न आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में से मिल जाएंगे। आगे भी देखिए, यहाँ प्रश्न 8 से 14 तक इसमें दिए गए हैं, ठीक है। और प्रश्न ये हैं 15 से 16 तक इस पेज पे हैं, 18 से 20 तक यहाँ पे है, और 21 से 22 इसमें दे रखे हैं, तो इसमें और ये प्रश्न किया 23। तो प्यारे बच्चों, तो बाकी जो प्रश्न थे लघुत्तरात्मक, उनके जो प्रश्न है आपकी पाठ्य पुस्तक में आपको मिल जाएंगे। मैंने आज की इस वीडियो में जो वैकल्पिक जो प्रश्न है और जो रिक्त स्थान वाले हैं और अति लघुत्तरात्मक जो प्रश्न दिए गए हैं उनके आंसर आपको बताए हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।